इस लेक्चर में एफसीएमए लेबर कॉस्टिंग एमटीक्यूज प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में एक डेसिमल वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था प्रैक्टिस के लिए लेबर कॉस्टिंग की, और इसको सॉल्व करके इसका लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो इस लेक्चर में इसहाक लिमिटेड का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को करने से पहले देख लेते हैं कि लेबर को हम किस किस तरीके से पे करते हैं, क्या क्या प्लान्स होते हैं कंपनीज के पास। तो एक तो बेसिक वेजेस उनको हम दे रहे होते हैं कि कितने यूनिट्स उसने बनाए या कितने उसने लेबर ने आवर्स काम किया, उसका एक रेट हम डिसाइड कर लेते हैं और रेट को मल्टीप्लाई कराते हैं तो अमाउंट आ जाती है। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्ट लेबर आवर्स और इनडायरेक्ट आवर्स को अलग अलग से दिया हुआ होता है। तो इसलिए अलग अलग से दिया हुआ होता है। अगर एंट्रीज करेंगे इनकी, इस क्वेश्चन की अगर एंट्री करनी हो, तो जनरल एंट्री करनी हो, तो उसमें क्या होगा कि डायरेक्ट आवर्स जो हैं वो तो चार्ज हो जाते हैं वर्क इन प्रोसेस में। ठीक है, लेकिन जो इनडायरेक्ट आवर्स होते हैं वो एफओएच में जाते हैं, तो इसलिए उनके आवर्स यहाँ पे अलग अलग से हमें कैलकुलेट करके अमाउंट निकालनी पड़ेगी। अच्छा, पहला सीन तो ये हो गया कि बेसिक वेजेस दे रहे हैं हम लेबर को। उसके बाद हम ओवर टाइम प्रीमियम पेड कर रहे होते हैं लेबर को। तो ओवर टाइम कैसे आएगा कि लेबर ने जितना एक्चुअल आवर्स काम किया, ठीक है, उसको हम कंपेयर करते हैं कि कंपनी ने एक दिन का नॉर्मल आवर्स क्या सेट किया था। फॉर एग्जांपल कंपनी ने बोला नॉर्मल आवर्स या स्टैंडर्ड आवर्स कंपनी ने सेट किए कि 8 घंटे जो है एक दिन में लेबर काम करेगी। ठीक है, लेकिन लेबर ने 10 घंटे काम कर लिया, एक्चुअल आवर्स जो थे वो 10 घंटे काम कर लिया, तो 2 घंटे जो एक्स्ट्रा काम हुआ उसका एक रेट डिसाइड हुआ होगा, उस रेट से वो मल्टीप्लाई होकर हमारे पास अमाउंट आ जाएगी ओवर टाइम की भी। तो एक तरीका बेसिक वेजेस हो गया, एक तरीका ओवर टाइम के थ्रू हम पे कर रहे हैं। तीसरा एक तरीका है बोनस के। बोनस में कैसे हम पे कर रहे होते हैं कि जितना भी लेबर आवर्स सेव्ड हो रहा होता है, लेबर जो जितना भी कंपनी का टाइम सेव कर रही होती है उसका एक रेट डिसाइड करके अमाउंट आ जाती है। तो आवर्स सेव्ड कैसे निकलेंगे अब इसको देखते हैं। तो बोनस के लिए एक हमने वर्किंग कर लेंगे। आवर्स सेव्ड हमने फाइंड करना है, कैसे आएगा, एक्सपेक्टेड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, मतलब जो हमारा एक्चुअल आउटपुट आया होगा यूनिट्स होंगे, तो उसको हम अगर पर यूनिट आवर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्सपेक्टेड आवर्स आ जाएंगे हमारे पास। उसका एक और तरीका है कि यूनिट्स को यूनिट से डिवाइड कराएंगे तब भी आवर्स आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन में साथ साथ देखते हैं ये दोनों तरीके किस तरह से आएगा। तो एक्सपेक्टेड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट को हमने कंपेयर कराने एक्चुअल आवर्स से, तो हमारे पास आवर्स सेव्ड आ जाएंगे। इस आवर्स सेव्ड को हम यहाँ रखेंगे आवर्स सेव्ड, तो उसको रेट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो अमाउंट आ जाएगी। फिर अमाउंट यहाँ रखेंगे। तो अगर क्वेश्चन में बताया कि पर यूनिट फाइंड करनी है तो पर यूनिट से डिवाइड करा देंगे। अगर पर आर उन्होंने मांगा हुआ है तो पर आर से डिवाइड करा के आरली रेट हम फाइंड कर लेंगे या पर यूनिट रेट फाइंड कर लेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। अच्छा, ये ओवरऑल एक पूरा पैटर्न है। ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें हों, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल जितनी चीज़ें आ सकती हैं एक एमटीक्यूज में या एमसीक्यूज में भी, तो उसको कवर करने की इसमें कोशिश की गई है। तो क्वेश्चन देखते हैं। इसहाक लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स प्लास्टिक बॉटल्स फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनीज। इट हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ 100% वीकली बोनस प्लान। इसका क्या मतलब है 100% वीकली बोनस प्लान का, कि जो भी हमारा बेसिक वेज रेट होगा उसी रेट के थ्रू हम बोनस भी दे रहे होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया कंपनी ने कि भाई 100 रुपये पर आवर का हम लोग रेट दे रहे हैं, तो बोनस जो टाइम सेव होगा ना वो भी 100 रुपये पर आवर की बेसिस पे कैलकुलेट होगा। तो रेट हमें क्या दिया हुआ है, 150 पर आवर। तो रेट यहाँ पे दे दिया 150 पर आवर। तो 100% बोनस प्लान का मतलब कि यही 150 जो है बोनस का रेट भी है, 150। नेक्स्ट, ईच वर्कर इज सपोज्ड टू वर्क 8 hours a day, ओके, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एंड 5 hours ऑन सैटरडे। तो मंडे से फ्राइडे तक जो है वो 8 8 घंटे काम हो रहा है और सैटरडे वाले दिन 5 घंटे काम हो रहा है। तो अगर इसकी एक कैलकुलेशन कर लें, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे, ठीक है। तो अगर मैं निकाल लूँ, हमें क्या फाइंड करना है, 8 घंटे दिए हुए हैं एक दिन के, मंडे से फ्राइडे के, और 5 दिन दिए हुए, 5 आवर्स दिए हुए सैटरडे के। तो अगर मैं यहाँ पे एक्चुअल आवर्स की वर्किंग करूँ,
अब यहाँ पे अगर सिर्फ एक ही दिन का दिया हुआ होता ना तो यहाँ पे से फाइंड हो जाता है, लेकिन अगर अब यहाँ पे मंडे से लेके फ्राइडे 6 दिन की हमने कैलकुलेशन करनी है। तो इसी वर्किंग को मैं यूं वर्टिकल में सॉल्व कर रहा हूँ। ये जो एक्चुअल आवर्स यहाँ पे आने हैं उसको मैं यहाँ रख के सॉल्व कर रहा हूँ, एक्चुअल आवर्स को। तो मंडे को 8 घंटे काम हो रहा है, ठीक है। तो मंडे से लेके फ्राइडे तक 8 घंटे काम हो रहा है, और उसके बाद जो है सैटरडे वाले दिन 5 घंटे काम हो रहा है। यहाँ तक अभी तक हमने पढ़ा और इसको मैंने लिख लिया। फिर बता रहे हैं प्रेजेंटली देयर आर 20 वर्कर्स हु आर एंटाइटल्ड फॉर दिस प्लान। 20 बंदे हैं। तो एक बंदा 8 घंटे काम कर रहा है, अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई कराऊं तो 20 बंदों पे आ गया हर्ष। तो इसी तरीके से 20 बंदे 8 घंटे काम कर रहे हैं मंडे से फ्राइडे तक, और 20 बंदे 5 घंटे काम कर रहे हैं सैटरडे वाले दिन। तो टोटल आवर्स अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ पूरे वीक के, तो वो 900 आ गए मेरे पास। नेक्स्ट देखते हैं। प्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट वीक अंडर द 100% बोनस प्लान वॉज। अच्छा, ये जो एक्चुअल आवर्स था ना, ये 900 मैंने कैलकुलेट कर लिया, 900। अब इन्होंने एक्सपेक्टेड आवर्स का डेटा दिया हुआ है। बता रहे हैं 8700 जो है वो बॉटल्स बनाई हैं। अगर मैं इसको बोलूँ 8700 यूनिट्स बनाए हैं, ठीक है। और 1 घंटे में 50 बोतलें बन जाती हैं। तो 50 यूनिट्स पर आवर, 1 घंटे में 50 बोतलें बन जाती हैं, और 8700 यूनिट्स बनाए हैं। तो अब इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूं कि मेरे पास आवर्स आ जाएं, कि कितने आवर्स लगे हैं, एक्सपेक्टेड आवर्स कितने लगे हैं एक्चुअल आउटपुट बनाने को। तो 8700 यूनिट्स को मैं अगर यूनिट से डिवाइड करा दूं 50 यूनिट्स, ये 50 यूनिट्स यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, यूनिट से यूनिट्स कट जाएगा, बचेगा क्या, आवर्स। तो आ जाएंगे 174 आवर्स। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब यही वाली जो वर्किंग है एक्सपेक्टेड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, अगर सिर्फ एक दिन की होती तो मैं यहाँ कर देता, लेकिन अब पूरा वीक है तो इसको मैं वर्टिकली सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे एक्चुअल आवर्स को मैंने वर्टिकली सॉल्व किया, इसी तरह मंडे से सैटरडे तक का इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो जैसे मंडे का तो मैंने यहाँ निकाल लिया, दोबारा समझाता हूँ। ये फॉर्मूला भी मैंने, फॉर्मूला तो नहीं है, कैलकुलेशन ही है कि यूनिट्स, ये थे यूनिट्स 8700 यूनिट्स को डिवाइड करा दिया यूनिट्स पर आवर से। यूनिट्स पर आवर कितने दिए हुए, 50। तो क्या आ जाएंगे हमारे पास, आवर्स। यही चाहिए होते हैं यहाँ पे, आवर्स। तो 8700 यूनिट्स को मैं यूनिट से डिवाइड करा देता हूँ 50, तो मुझे आवर्स मिल गया, 174 आवर्स मंडे वाले दिन। नेक्स्ट, ट्यूसडे वाले दिन 7350 यूनिट्स, ठीक है। इसको मैं यूनिट से ही डिवाइड करा रहा हूँ जो कि है 50। तो यूनिट से यूनिट्स डिवाइड होगा तो आवर्स बच जाएगा, ये ऐसे 8700 यूनिट्स, 50 यूनिट्स यहाँ के डिवाइड हो जाएंगे, यूनिट से यूनिट्स कट जाएंगे तो आवर्स बच जाएंगे। तो यहाँ पे आ गए 147। उसके बाद 9750 हैं, 9750 यूनिट्स को यूनिट से डिवाइड करा दिया। फिर सिमिलरली थर्सडे वाले दिन 7500 यूनिट्स को 50 यूनिट से डिवाइड। फिर फ्राइडे वाले दिन 8950 यूनिट्स को 50 से डिवाइड। सैटरडे वाले दिन 4550 यूनिट्स को 50 से डिवाइड। तो टोटल जो है वो 936। एक्सपेक्टेड आवर्स आ गए 936, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ 936, ठीक है। और जो एक्चुअल आवर्स हैं वो है 900। तो आवर्स सेव्ड कितने हुए, 36, ठीक है। असल में हमने 9 घंटे काम किया, जबकि स्टैंडर्ड के हिसाब से जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे वो 936 घंटे की थी। मतलब 900 घंटों में हमने 936 घंटों वाला काम कर लिया, ठीक है। तो 36 जो है वो हमने सेव कर लिया। यहाँ से भी अगर मैं करूँ तो इसको, तो 36 यहाँ से भी वीकली अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 36 आवर्स जो हैं वो हमने सेव कर लिए, सही है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअल आवर्स जो हमने कैलकुलेट किए हैं वो है 900, यहाँ पे भी हमने रखे थे 900।
तो एक्चुअल आवर्स 900, ये तो बेसिक वेजेस हो जाएंगी, ठीक है, 900 इंटू 150 के हिसाब से। उसके बाद ओवर टाइम इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को अलग करने का कुछ भी डेटा नहीं दिया हुआ। तो हम डायरेक्ट बोनस पे आ जाते हैं। हमने आवर्स कितने सेव किए हैं? हमने आवर्स सेव किए हैं 36। 36 इंटू रेट हमने 150 का डिसाइड किया है। तो 36 इंटू 150, ये आ गई अमाउंट। तो टोटल अमाउंट आ गई। अब ये आगे इसको भी और सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स हैव रेज्ड ऑब्जेक्शन ऑन द कंपनी बोनस प्लान। तो बहुत सारे वर्कर को ऑब्जेक्शन हुई कंपनी के बोनस प्लान से। दे आर ऑफ द व्यू दैट बोनस कैलकुलेशन शुड बी बेस्ड ऑन डेली प्रोडक्शन इंस्टेड ऑफ वीकली प्रोडक्शन। अभी हमने क्या किया, वीकली कैलकुलेशन करी, उन दोनों को कंपेयर किया तो 36 घंटे हमारे पास फ्री आ रहे थे, मतलब आवर्स सेव्ड आ रहे थे। तो उसकी हमने वीकली बेसिस पे बोनस पे कर दिया। लेकिन वर्कर्स ने बोला कि भाई वीकली बेसिस पे नहीं करो, हमें डेली बेसिस पे पे करो। तो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज आस्क्ड यू, ठीक है, हमसे आस्क रिक्वायर्ड है टू डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑफ सच अ चेंज। रिक्वायर्ड क्या है? प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग लेबर कॉस्ट पर यूनिट अंडर ईच ऑफ द टू ऑप्शन। तो पहले हम लोग यहाँ पे आर सेव्ड लिखते हैं। कितने हुए? 160 घंटों वाला काम जो है, 174 घंटों का काम जो है, हमने 160 आवर्स में कर लिया, ठीक है। यहाँ पे 147 वाला काम 160 में, यहाँ हमने कोई आवर सेव नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो 147 घंटों वाला काम था उसके ऊपर हमने 160 घंटे लगा दिए, तो कोई आवर सेव नहीं हुआ। यहाँ पे 195 घंटों वाला काम हमने सिर्फ 160 घंटों में कर लिया, तो डिफरेंस देखते हैं। 35 घंटे हमने बचा लिए। उसके बाद यहाँ पे कोई आवर सेव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 150 घंटों वाला जो काम था उसके ऊपर हमने 160 घंटे लगा दिए, बल्कि 10 घंटे तो हमने इसके ऊपर ज्यादा लगा दिए, तो कोई टाइम सेव नहीं हुआ। यहाँ पे 179 घंटों वाला काम 160 घंटों में कर लिया, यहाँ पे भी कोई टाइम सेव नहीं हुआ, क्योंकि 91 घंटों वाला काम हमने 100 घंटों पे किया, मतलब 9 घंटे इसके ऊपर तो बल्कि हमने एक्स्ट्रा लगा दिए। तो आवर सेव तो कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे भी। तो टोटल अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें तो 68। इन सबको ऐड अप किया। तो अगर हम लोग डेली बेसिस पे जाएं, डेली बेसिस पे कैलकुलेट करें, तो टोटल हम आवर सेव कर रहे हैं 68। अब जो वर्कर्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमें डेली बेसिस, इस बेसिस पे जो है ना हमें पे करो। तो ये जो 36 आया ना, ये कैसे आया कि जो हमने यहाँ पे जो हमने सही काम नहीं किया, मतलब जो हमने वेस्ट किए हैं आवर्स, वो नेट अप हो गए, तो नेट होके ना वो 36 बन रहे थे। तो कंपनी 36 घंटों के हिसाब से पे कर रही थी। लेकिन वर्कर्स ने कहा कि भाई नहीं, हमें जिन घंटे हम जिन डेज में हम आवर्स सेव करके दे रहे हैं उस तरह से हमें पे करो। तो टोटल आवर्स सेव करके दे रहे हैं 68। अगर डेज के हिसाब से देखा जाए, हर दिन के हिसाब से कितने आवर्स सेव्ड हो रहे हैं? 68। तो मैं इसको सेम कॉपी करके यहाँ रखता हूँ ताकि आवर्स सेव्ड का भी आ जाए। तो यहाँ पे आवर्स सेव्ड हो रहे हैं 68, ठीक है। यहाँ पे जो आवर्स सेव्ड हो रहे हैं वो हो रहे हैं 68 अगर डेली बेसिस पे देखा जाए, ठीक है। तो 68 इंटू 150 आ जाएगा 10200, ठीक है। और 900 ये तो सेम ही रहेगा, बेसिक वेजेस तो वो 900 के हिसाब से रहेंगे जितने एक्चुअल आवर्स काम हुआ है। 150 इंटू 13500, ये हो गया। अब हमें रिक्वायर्ड है प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग लेबर कॉस्ट। स्टेटमेंट यही है, इसको, ये बाकी एक्स्ट्रा चीजें चीजें हट जाएंगी, तो बस ये स्टेटमेंट है। तो एक बार हमने इसको सॉल्व कर लिया वीकली बेसिस पे, ठीक है, और एक बार इसको हमने सॉल्व कर लिया डेली बेसिस पे। डेली बेसिस अगर बोनस पे करें तब, ठीक है। तो अब बोल रहे हैं कि प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग लेबर कॉस्ट पर यूनिट लेबर कॉस्ट मांग रहे हैं। ये टोटल अमाउंट आई है लेबर कॉस्ट की। तो यूनिट्स कितने हैं हमारे पास? यूनिट्स चेक करते हैं। नंबर ऑफ बोटल्स, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बने?
इन सबको एडअप कर लेते हैं। 8700 प्लस 7350 प्लस 9750 प्लस 7500 प्लस 8950 प्लस 4553। तो मैंने क्या किया, इन सारी जो यूनिट्स थे उनको एडअप कर लिया। 7350, 9750, 7500, 8950 और 4550 को। तो 46800 यूनिट आ गए हमारे पास। 46800 यूनिट्स आ गए। तो अमाउंट को जब मैं यूनिट से डिवाइड करूंगा तो पर यूनिट मतलब रेट आ गया, आर्ली रेट नहीं आया, ये हमारे पास पर यूनिट का रेट आया है। पर यूनिट वाला रेट आया क्योंकि यहाँ से हमने यूनिट सेलेक्ट किए थे। अगर आर सेलेक्ट करते तो आर्ली रेट आ जाता। लिखा हुआ सारा कुछ इसलिए है क्वेश्चन में, बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि सब कुछ इस क्वेश्चन में एक साथ मैंने लिखा हुआ इसलिए कि क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। अगर आर्स के थ्रू पूछी जाती हैं तो आर्ली रेट आता। अब उन्होंने यूनिट्स मांगा है, पर यूनिट, तो मैंने जब यूनिट से डिवाइड किया तो मेरे पास पर यूनिट रेट आ गया, जो कि 3। ये वीकली बोनस के प्लान के थ्रू आया। अब यही 46800 जो यूनिट्स हैं, 46800 जो यूनिट्स हैं, मैं ये डेली वाले से अगर डिवाइड कर रहा हूँ तो 3.1025 आ गया। तो ये 3.1025 और 3, यही हमसे रिक्वायर्ड था कि इस क्वेश्चन में। अच्छा, और क्या? तो ये लेबर कॉस्टिंग ये लेबर कॉस्टिंग की एमटीक्यूज और एमसीक्यूज प्रैक्टिस के 2 क्वेश्चंस हो गए हैं। आगे फर्दर भी मैं अपलोड करूंगा, इनको लाजमी प्रिपेयर करें एफसीएमए के लिए। ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं पेपर में। अगर ये पैटर्न दिमाग में होगा, अगर समझा हुआ होगा अच्छे तरीके से, तो थोड़ी बहुत भी अगर चीज़ें इधर उधर करके दी हुई होंगी तो इजीली इस पैटर्न के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सब बस पुट करना होगा। आपने सारा कुछ ऑलरेडी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कौन सी चीज़